मेरा नाम कशिश सेठी है और आज मैं आपको मेरी सैड ब्रेकअप स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। मैं देखने में ज़्यादा सुंदर तो नहीं, लेकिन एक लड़का था जिसका नाम अनुराग था, जिससे मैं बहुत प्यार करती थी और शायद वो भी मुझसे प्यार करता था। शायद ये बात है जनवरी 2016 के वक्त की, जब मेरी और अनुराग की बातें बहुत कम होने लगी थी। मैंने अनुराग को कई बार पूछा था कि आजकल क्यों तुम मुझसे बात कम करते हो? कोई प्रॉब्लम है क्या? कोई परेशान कर रहा है क्या? लेकिन अनुराग ने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक दिन रात को 12 बजे मुझे अनुराग की याद आ रही थी और मैंने सोचा क्यों ना उससे बात कर लूं। जब फ़ोन किया तो उसका फ़ोन बिज़ी था। मुझे बड़ी हैरानी हुई कि इस समय उसका फ़ोन बिज़ी क्यों है। मैंने 2-3 बार ट्राई किया, लेकिन फिर भी बिज़ी था। थोड़ी देर बाद अनुराग का फ़ोन आ गया और उसने कहा कि उसकी फ्रेंड सूरज का फ़ोन था और वो कल ही कॉलेज असाइनमेंट के बारे में पूछ रहा था। मुझे थोड़ा शक हो चुका था कि अनुराग किसी और से बात कर रहा था। इसी तरह 2 महीने बीत गए और उस 2 महीनों में अनुराग मुझसे बहुत कम बातें करने लगा था। ये बात अब मुझे खटकने लगी थी। एक दिन मैं मार्केट में कुछ लेने के लिए गई थी तो मैंने देखा कि अनुराग एक लड़की के साथ रेस्टोरेंट में बैठा हुआ है। मेरा शक यकीन में बदल गया, लेकिन मैंने उस समय अनुराग को कुछ नहीं कहा। मैंने वहां से चुपके से निकल गई। घर आकर मैंने बहुत सोचा कि कहीं ये मेरा प्यार एक तरफा तो नहीं। मैं बहुत उदास थी क्योंकि उस दिन मैं बहुत अकेला महसूस कर रही थी। अगले ही दिन मैंने अनुराग को फ़ोन किया और उसे मिलने के लिए बुलाया। मैं अंदर ही अंदर जानती थी कि ये शायद मेरी अनुराग के साथ आखिरी मुलाकात होगी। उस दिन मैं बहुत इमोशनल थी। मैं अनुराग को मिली, उसका हाथ पकड़ा और मैंने वो कहा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मैंने अनुराग को कहा, अनुराग, मैंने तुम्हें बहुत प्यार किया था। मेरा वक्त, मेरा दिल, मेरी फीलिंग्स सब तुम्हारे लिए थी, लेकिन तुम शायद बदल गए हो और इसमें कोई बुराई नहीं। वक्त के साथ हर इंसान बदल जाता है, लेकिन कम से कम मुझसे एक बार बात तो करके देखी होती। खैर, मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ भी है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे इस बंधन से आज़ाद हो जाओ। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरा दिल टूटने के डर से मुझसे कुछ ना कह पाओ। इसलिए आज मैं तुमसे कहने आई हूँ, अनुराग, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूँगी और हाँ, मैं तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी के लिए शुभकामनाएं देती हूँ और चाहती हूँ कि तुम ज़िंदगी में हमेशा खुश रहो। अनुराग बिना कुछ बोले मेरी बातें सुन रहा था। शायद उसे भी पता था कि मुझे उसके अफेयर के बारे में पता चल चुका है। उसकी आंखें नम भी थी, लेकिन अब मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। और अगर आप भी अपने जीवन की कहानी शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर
फॉलो करके अपनी कहानी शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।